अब तक आपने देखा। ठीक से मन्ने यो सगाई मंजूर है अगर तितली अपने मुंह से खुद बोले कि उसने यो सगाई करनी है। मन्ने या सगाई मंजूर से। बड़ो यहाँ आपकी पत्नी के नाते ना, रघुवीर जी की बेटी के नाते आई से। आज से आप भैया के कमरे में रहेंगे। अब आगे। कैसे हो आप? ठीक सो। मैंने माफ कर देना दीदी, आपका भाई होने के बावजूद भी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाया। शांत हो जा प्रधान। तू, माँ, लक्की जी और सारे घर वाले, तुम सभी तो मेरी ताकत हो। तुम सबका प्यारी तो मैंने वापस कर लिया है। चल रोना बंद कर। बता माँ की सेहत सुना, उनकी तबीयत कुछ ठीक ना है। मैं कल सवेरे फोन करने ही वाली थी। नहीं दीदी, आप माँ को फोन मत करना। माँ की तबीयत ना अब ठीक है। अगर आप माँ को फोन करोगे ना और माँ को लाखा जीजा जी और तितली की सगाई के बारे में पता लगेगा तो शायद माँ की तबीयत और खराब हो जाए। इसी डर से तो अब तक फोन ना किया। दीदी हमारी बात सुनो, आप 2-3 दिन माँ को फोन करके कुछ मत बताओ, क्योंकि 1-2 दिन में शायद आप और लाखा जीजा जी इस बारे में कुछ सोच लो। ठीक है, तो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। तो मैंने बता तू किसा है? मैं बहुत अच्छा हूँ दीदी। अरे प्रेमिका किसी है? बहुत चर्चे सुने मैंने। आपको किसने बोला प्रेमिका जी के बारे में? मैंने तो सब पता होता है। प्रज्ञा ने बताया। एक बार बस तेरे मुंह से सुनना था। वो प्रेमिका जी हमारी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। अच्छा, अच्छी दोस्त कब बनी? हाय मालती, चलती चलती क्यों रोगी? ये मने तितली के कमरे में लेकर चल। अभी मेरे को एक बात ना समझ आ रही, अभी तक घर में किसी ने खाना ना खाया, फिर आप तितली और सुषमा के लिए क्यों खाना लेके जा रहे हो? इतना क्या प्यार आ रहा है आपको उन पे? ये मालती, ये तो पहले तो ये घनी भोली से, तो ये बताइए अपनी जिठानी ना पिछाड़ पाई। मतलब देख, जो तितली की अंगूठी आगे चलो। बड़ों के नाप के लिकाड़ना हमारा पहला काम था, मतलब पहला कदम। और ये दूसरा कमाल से। भाभी, तो भाभी वो अंगूठी आपने बदलवाई थी? अरे बियो से यो के इस खाने में जमाल गोटा मिला रखा है, और वे दोनों बुआ भतीजी गोडी ढाक इस खाने ने खा जाएगी तो उनके पेट में उड़वा उठ जाएगा, और यो उड़वा कल ताई शांत नहीं होने का। और फिर कित मेहंदी और कित हल्दी अम्बा। अरे भाभी, आप जानते ना हो सुषमा को, बहुत तेज औरत है वो, किसी के हाथ ना आने वाली, और हमसे तो 10 हाथ आगे है। चलो। मैं भी किसी तक कम ना हूँ। आ गया भाभी तितली का कमरा। यो रहा, यो रहा। छोरी वालों, दरवाजा खोलो। छोरी वालों, क्या काम से बोलो? ये सुषमा, काम तो हमने कुछ ना, तेरे खातिर और अपने होने वाली बहू के खातिर गर्मा गर्म खाना बना के लाए हैं, इसने खा लियो तुम। अरे अब कितनी प्यारी सोना, कितना प्यार करो तुम्हारे से।
और तितली से ना। लो। ना क्यों? क्योंकि तितली और हम भरपेट खा चुके कैसे? क्यों? पर कब खाया? भूख लगी, बाहर से मंगा लिया। और हाँ, राम भैया भी खा चुके से। अब तो कल हल्दी की रस्म तो टाइम पे मिलेंगे, ठीक से? नाइट, गुड से। हमारी बात तो सुनो। अरे भाभी रहने दो, मैंने आपसे पहले कहा था हमसे 10 हाथ आगे है वो, आगे का सोचती है, घनी तेज है वो। चलो पकड़ो मारा हाथ, पकड़ो। खैर कोई बात नहीं। चलो। बुआ, बस अब आप दस सारा कुछ सच उगलवाना से, ताकि सब रिकॉर्ड हो जाए। बुआ, ये जो भी कुछ आप कर रही सो नहीं और ठीक ना कर रही सो। के कह रही से छोरी? मैं जो कुछ भी करूँ सू थारी भलाई के लिए करूँ सू ना। यो तो अच्छा हुआ कि तूने हमारी बात मान के लाखा से सगाई कर ली। अब बस ब्याह हो जावे तो मैं सारी चिंता छोड़ के अपने घर वापस चली जाऊं। पर आपने अच्छी तरह पता से ना बुआ, कि यह सगाई मैंने अपनी मर्जी से ना करी। यह सगाई मैंने इसलिए करी से क्योंकि आप हमारे पे दबाव डाल रही थी। और कौन सी भलाई की सोच रखो सो आप? पहले ही से भलाई की सोच की आड़ में आपने बड़ों को किडनैप करा, उसके बाद आपने बड़ों की माँ को किडनैप करा। यह कौन सी भलाई की सोच हुई? कैसी कैसी बातें करे से तू? अरे मैं महिला कल्याण आयोग की कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी भी औरत के साथ ऐसा कुछ कर सकूं सुके? तूने तो अपनी मर्जी से लाखा से ब्याह करना चाहा था। अब ये नई कहानी कहाँ से गढ़ रही तू और क्यों? ये कह रही सो बुआ? हो गया, ला फोन दे दे। कौन सा फोन? थारे को के लग गया? मैं बावड़ी हूँ, मारे को कुछ समझ में ना आवे से सारी बातों में आके मैं सब कुछ बक दूं, ऐसा लागे से? मैं फोन दे दे। बड़ो, इतने तू कुछ कर सके से बस प्लीज अपनी माँ ने एक बार फोन कर ले। हे भगवान, मेरी आंखों में आंसू जरूर है, पर मैंने अब तक हार नहीं मानी। मैंने आपसे जो मांगा था वो मैंने मिल गया। मैं अपने घर वापस आ गई। अरे हर मुश्किल को एक एक करके मैं दूर कर दूंगी। फिर ना तो कोई गांव का कानून मैंने रोक पाएगा और ना ही कोई तलाक के कागज। और जब आप मेरे संग हो तो फिर मैंने किस बात का डर? अरे चितेश भाई, आप? मैंने ना बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। आप यहाँ ना थे ना तो मन तो ऐसे लग रहा था कि हमारी जिंदगी से ना कोई चला गया हो। अच्छा हुआ आप आ गए। भाभी, आप लक्की भाई को बुला दोगे? क्यों परेशान लग रहे हो? मैंने आपको ये बात बताना ना जरूरी से। वो प्रोड्यूसर कपूर ना था, वो जेल से सजा काट के आ गया से, और मन ने उसका फोन आया था और वो कह रहा था कि
अगर ये बात सच में सही है तो ये हमने भी सही करना होगा जिसे मैं कहती हूँ। मतलब? पहले तो तेजी को घर से बाहर ले जाओ। जी भाभी। हे भगवान, कल से ही काम पे लग जाना पड़ेगा ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इस बार शुरुआत प्रज्ञा और वरदान से होगी। राणा जी, अगर आप मन में ऐसे करोगे तो हमारी ये मासूम शकल आप कभी ना देख पाओगे। पता नहीं ये सुन के राणा जी क्या करेंगे, कैसे पेश आवेंगे। वैसे भी वो जैसे घर में आवेंगे उनको पता तो चल ही जाएगा कि बड़ो वापस आ गई से, तो फिर बस उसके बाद तो खैर ही ना। ये करूं? हाँ, मैं कुछ ऐसा कर सकूं। मैं राणा जी ने यूं कहूंगी, राणा जी यो सारा किया धारा महारा ना से माँ जी का से। क्यों क्यों माँ जी ने मन ने हुकुम किया था? माँ जी का हुक्म मैं भला टाल सकूं? रीना, मैं तो माँ जी ने पूजा करूं। हम गणी बोली ना बने रे, तू तो इसी लोग आई है चांद पे तेकड़ी धर के धरती पे हाले। जब यो काम कर रही थी उस टाइम ना सोचा था ना अगर तू क्या कर रही है। और वो जो है ना चुन्नू मुन्नू, उनकी भर्ती भी तो नहीं करी थी ना। अरे ना 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 माँ जी, मैं तो बस इसीलिए आपका नाम ले रही थी कि राणा जी आपके खिलाफ कभी कुछ। जा जा बस रहने दे, घनी मासूम ना बने। एक तो यो काला चश्मा, ससुर रात भी और दिन भी काले हो गए मेरे। अरे ओ मेरी लाडली बहू, यो ध्यान रखिए जब सजा मिलेगी ना तो हम दोनों न मिलेगी और दोनों ने भुगतनी पड़ेगी। और बल्कि तने तो गणी मिलेगी, क्योंकि वह जो गुंडा की भर्ती तने करी थी और बड़ों ने किडनैप कराने का आइडिया पे आइडिया तेरे ही थे ना। हाँ, आइडिया पे आइडिया तुम्हारे ही थे, पर पूरा प्लान आपने किया था। अरे आपने तो नकली सिवर तक बनवा लिया। और यो आंख रहते हुए भी अंधी बन के घर में कौन घूम रहा है? मैं ना। माँ जी एक काम करो, दवाई डाल के बहुत टाइम हो गया से। बस रहने दे, क्यों कह रहा हूं मैं दवाई, मैं नहीं गिरती। राणा जी आप आ गए? कब आए आप? आइए आइए। इधर इधर इधर, राणा जी से इधर। मैं आ भी गया और मने सब पता भी चल गया। खैर अब तो बड़ो आ गई है तो घर में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। बस अब ये राम सिंह और सुषमा बुआ का नाटक निपट जाए, उसके बाद मां मैं घर वालों को जाके सारी सच्चाई बता दूंगा और इस मामले को ना मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। और हाँ पिंकी जी, कि जब तक ये मामला ठीक होता तब तक आप इनकी आंखों में दिन में 3, 4, 5 बार ड्रॉप डालो और इन्हें जल्दी से ठीक करो, ताकि मां जब आपको इस घर से निकाला जाए तो आपको कोई तकलीफ ना हो, है ना? ये बस एक तरीका से हम ना बचने का, हमें बड़ों की मदद करके किसी ताई जो ब्याह नहीं होने देना और फिर बड़ो अपने आप माफ कर देगी हम। हाँ के बात कर रही है बड़ो?
ये सुषमा बुआ तो घनी चालाक निकली। तू टेंशन ना ले, मैं जमुना माजी ने कुछ भी पता ना चलने दूंगी। हाँ भाभी, अब शंकर भैया ने भी बता देना कि वो माँ ने कुछ नहीं बताया कि यहाँ क्या चल रहा है। अरे वो तो वैसे भी ना बता सकते, वो किसी काम से लट्टू को लेके दिल्ली गए हैं। अच्छा सुन, तूने कुछ सोचा है कि करना क्या है इन सब का? मन्ने तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन्ने लग रहा है तितली, उसके पिताजी और उसकी बुआ को अभी बोरिया बिस्तरा समेट के बस में फेंक दूं। अरे भाभी, आप शांत हो जाओ। आप ही तो मन में कहते रहते हो कि काम जोश से नहीं होश से लेना चाहिए। अब समय आ गया कि हम सारा काम जोश में नहीं होश में ले। आप देखना, किसी भी तरह हम इस शादी को होने से रोक देंगे। अब आप सुनो, कल क्या करना है? हाँ बोल। बड़ो, अरे वाह, के प्लान बना दिया तूने है। हमारे साथ रह रह के थारी भी अकल घनी चलने लगी है। भाभी, भी तो ये प्लान ही है, इसको कामयाब भी तो होना है। एक भी गलती अगर होगी भाभी, मैं लक्की जी ने हमेशा के लिए खो सकूं? ना, बिल्कुल ना, ऐसा तो सोचियो भी मत। हम इस काम में जरूर कामयाब होंगे और तने और लक्की जी को कोई अलग ना कर सकता। ये हमारा वचन है थारे से। ठीक से भाभी, ये भी मैं रखती हूँ। कीजिए, आपको मेरे तक कोई छीन नहीं सकता। और ये बात मैं कल सबने बता दूंगी। मैंने कभी सपने में भी ना सोचा था कि बड़ों की आंखों के सामने हमारी मेहंदी की रस्म किसी और के साथ हो जाएगी। लखा प्लीज एक बारी हमारी बात सुन ले। लखा, मैंने थारे तक घनी जरूरी बात करनी से। तितली, मैंने थारी कोई बात ना सुनी, और बात तो तुम्हारी सुन। इब हम कोई दोस्त वोस्त ना से। तूने हमारी दोस्ती को ना धोखा दिया से। तूने अपनी बुआ की बातों में आके ना सब गलत कर दिया। लखा, तो गुस्से में बोलता ही जाओगा कि हमारी भी बात सुनेगा। एक बार हमारी बात मुझे लगता है कि शायद तूने सुना ना, तो तुझे मैंने बोला, जा जा अपनी बुआ के पल्लू में छुप जा और खेल ले खेल ब्याह ब्याह का या घर तोड़ने का। थारे तो जो मैं बात कहने जा रही थी ना लखा, वो सब कुछ ठीक कर देगा। तुमने पता ना सक और बड़ों की तू यहाँ क्या कर रही से छोरी? और दामाद जी, ये कहाँ से कितना बेसब्रे हुए जा रहे हो? हाँ? अरे काली तो शादी है ना हमारी तितली से आपकी है? अरे ना तितली की बुआ, आपने गलत समझ लिया। जो बेसब्री ना से या गुस्सा से, जो किसी ना किसी पे तो फटेगा। ठीक से अब जो भी करना शादी के बाद ही करना, चाहे गुस्सा चाहे प्रेम। ठीक था? अब जाओ। अरे जाना तो आपको चाहिए बुआ, कब तक किसी और के घर पे रहोगे और किसी के टुकड़ों पे पलोगे? अरे जाइए ना, जाइए, अपने भतीजे को साथ ले जाइए, जाइए। मैंने कही थी ना थारे से कि ब्याह से पहले किसी से कुछ भी ना कहने में ही सबकी बड़ाई से समझ में ना आती है थारे को बहुत। साहब जी, जो आपने सामान मंगाया था वो ले आया हूँ। अच्छा किया आपने।
ये सामान छोड़ो, दूसरा जो सामान है वो लेके आओ पहले फटाफट। और वो देखो, सीधा जाओगे दाहिने लोगे ना तो इधर है स्टोर रूम, वहां अच्छे से रख देना। जाओ फटाफट। हाँ, अब तो जा कमरे में अपने। अरे जा ना। और सुन, सीधा अपने कमरे ते ही जाइयो। नाक में दम का रखा से। लाखा तुम्हारी बात सुनना रहे तो मैंने कैसे भी करके यह बात घर वालों तक बतानी ही हो गई।